हेलो दोस्तों। ग्रुप डी में आए हुए रीजनिंग के जो 4 वीवीआई क्वेश्चन है जो नए तरीक़ा से पूछा गया है, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। अगर मेरा चैनल अच्छा लगेगा तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे कि दिया हुआ है इसमें कि संख्या इतना दिया हुआ है, कह रहा है कि प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं और वही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो मूल संख्या की तुलना में कितना अंक का स्थान अपरिवर्तित होगा, यानी कि चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहले हम संख्या लिख लेंगे। तो संख्या दिया हुआ है इसमें 1, 3, 6, 4, 5, 9, 2, 8 कह रहा है और वही क्रम में व्यवस्थित करें। और वही का मतलब होता है कि बड़ा संख्या से छोटा संख्या की तरफ सजाना। तो सबसे पहले बड़ा संख्या इसमें कौन होगा? तो बड़ा संख्या इसमें 9 होगा, उसके बाद 8 होगा, उसके बाद 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा। तो कह रहा है कि मूल संख्या की तुलना में कितना अंक का स्थान परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए, जहाँ पे संख्या 6 है मूल संख्या, वहीं पर और वही क्रम में सजाने पे 6 मिला, और जहाँ पे 2 है वहीं पे 2 मिला, यानी कि 6 है एक और एक 2 है। 2 संख्या है जो चेंजिंग नहीं हो रहा है, और वही कर रहा है, तो इसीलिए जो सबसे बड़ा होगा वो पहले लिखा जाएगा, उसके बाद उससे छोटा होते हुए आगे लिखेंगे। और वही कहता तो छोटे से बड़ा, यानी 1, 2, 3 ऐसे करके लिखते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। दो ही संख्या, एक 6 है और एक 2 है, जो रोही में सजाने के बाद सेम जगह पे रह रहा है जैसे पहले लिखा हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है कि कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड सभी पेन ओक है। सभी पेन जो है वो क्या है? ओक है, मान लेते हैं। फिर कह रहा है सभी कॉल्ड्रन ओक है, तो इसमें मान लीजिए कि इधर कॉल्ड्रन बिठा ले रहे हैं। फिर कह रहा है निष्कर्ष कि सभी पेन कॉल्ड्रन है। सभी पेन जो है वो कॉल्ड्रन के अंदर है, नहीं है। पेन अलग है, कॉल्ड्रन अलग है, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। पहला जो है उसमें आप सीधा सीधा नहीं कह सकते हैं कि होगा कि नहीं होगा, इसलिए उसको कंफर्म नहीं है। लेकिन दूसरा देखते हैं, कुछ ओक कॉल्ड्रन है, जो कुछ ओक जो है इस सारा के सारा कॉल्ड्रन ओक के अंदर है, तो कुछ तो इसमें पार्ट आ ही जाएगा। तो कुछ ओक जो है वो कॉल्ड्रन का भाग है, इसलिए दूसरा कंफर्म सही है। तो केवल 2 अनुसरण करता है मारेंगे, जो पहला कंफर्म ही नहीं है इसलिए उसको नहीं मारेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये, हर शिफ्ट में लगभग पूछा हुआ है नया तरीका से रीजनिंग क्वेश्चन डाल करके, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे कि दिया हुआ है इसमें EQ9 से बनाया है HL-4। अच्छा, ई से H कैसे लाया होगा? 3 जोड़ा है। Q से 17 कैसे किया है? -5 घटाया है। 9 से 4 कैसे किया है? तो 9 से 4 किया है -13 घटा करके। 9 में से -13 घटाइएगा तो 9 में से -13 अगर जोड़िएगा तो -4 आ जाएगा। ठीक वैसे ही MR से भी किया है 13, अब PM से वो कैसे लाया है इसको भी देख ले रहे हैं एक बार। देखिए, M का कोड 13 होता है, तो P में अगर 3 जोड़ा होगा तो 16 आया होगा। इधर -5 किया होगा, 18 में 5 तो 13 आया होगा। इधर -13 किया है तो 0 आया है। तो ठीक पूछ रहा है, MU19 से हम क्या ला सकते हैं? MU19 से क्या लेंगे? तो M में अगर हम +3 करेंगे तो क्या होगा? 16। तो 16 का कोड होता है P। इसमें हम -5 करेंगे तो 21 में 5 16, 16 का कोड होता है P। इधर हम -13 घटाएंगे
तो 6 होगा। PP 6 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ये हर शिफ्ट में पूछा हुआ है, बहुत नया तरीका से बना करके। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, सभी कार जो है इमारत है और सभी इमारत कागज़ है, सभी इमारत पेपर है। कुछ इमारत कार है, कुछ इमारत जो है कार है, ये है कार का पार्ट भी कुछ इमारत में आ रहा है, तो पहला सही है। सभी कार कागज़ है, सभी कार जो है वो पेपर के अंदर आ रहा है, दूसरा सही है। इसलिए दोनों निष्कर्ष क्या करेंगे, हम सही मानेंगे। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। रीजनिंग के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा रहेगा हमारा चैनल तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।